सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है आज के सेशन के लिए? अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना कि गेस्ट कौन है यहां पर जो आने वाले हैं मेरे साथ में, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा। मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में बोला है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, एक कदम चलना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप ही कुछ बड़ा होने लग जाएगा। और ये लाइव एग्जाम्पल है उस बात का। मतलब उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं करी कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, अपना जो करना है करते चले गए। अब आपको एक फाइनल हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आपको क्लियर ही हो जाएगा कौन है। अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने एक फ्रेंड का, जिसको मैंने सजेशन दिया था कि तू अगर ये करना चाहता है तो करना, तेरे को कौन रोक रहा है, लगाना रेडी। तो एक इंसान है, उसने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया इस बात को और उसने एक्चुअल में अपनी शुरुआत करी एक रेडी से। उसका नाम है MBA चाय वाला। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली राहुल गिलोरे। How are you? All good, all good. Good to meet you. Hi. बैठिए, बैठिए। Thank you, हाँ, thank you, please. thank you. मैं जब भी कोई यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनके ऊपर पूरी रिसर्च करता हूँ कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। मैंने इनके लेटेस्ट व्लॉग्स देखे, मैंने इनकी वीडियोस देखी, वो जो आपके इंटरव्यूज़ हैं वो मैंने देखे। तो वो देख करके मुझे एक आग नज़र आई इनके अंदर। और जो भी इंसान ज़िंदगी में एक्चुअल में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है अपने सपनों को, उसके अंदर गारंटेड आग लग जाएगी अगर उन्होंने इनके वीडियोस देखने शुरू कर दिए। ये बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस में जाकर के स्पीचेस देते हैं। एक बहुत ही कमाल के ऑब्जर्वर हैं, अभी मेरे को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठे बैठे। Yes, yes. मेरे को सर जूते पसंद आ गए। जूते मुझे पता नहीं जूतों के बारे में बोलेंगे। देखो मेरे जूते। ये बहुत क्विक लर्नर है, बहुत तेजी से सीखते हैं। यहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ की एनर्जी को फील कर रहे हैं। और अभी जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आप लोग अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस करेंगे जो हो सकता है आज से पहले आपने कभी ना करी हो। तो अब मैं और ज़्यादा इनकी तारीफ नहीं करूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा इन्होंने पैसे दिए मेरे को चाय करने की। जो सपने आप देखते हो कि संदीप सर को सुनते थे, उनके साथ बैठ रहे हैं आज, आप समझ रहे हो? तो इट्स लाइक कि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, बस सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद। कोई सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना, वो पाना, IIT, IIM, खुद का मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, खुद की परिवार की पहली BMW मर्सिडीज लाना, माँ बाप को विदेश घुमाना, फ्लाइट में घुमाना, सब काम करोगे ना, सब आसान हो जाएगा। तो वो ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी, जो उस समय लगता था कि आप समझ रहे हो, आप मेरी भावना समझ रहे हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सब चीज पूरी हो जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस सोचो आप। पहली बात तो ये। तो थैंक यू वेरी मच संदीप सर, यहाँ के बड़ा सौभाग्य लग रहा है। मोटिवेशन की जो गंगोत्री भैया यहाँ से निकलती है देश में, और जो हर की पौड़ी है ना, मैं आज स्नान करने में आ गया। आप समझ रहे हो? हिंदुस्तान में मोटिवेशन शब्द का कोई सिनोनिम है बॉस, तो वो इधर इंसान मेरे बाजू में बैठे हैं। क्योंकि हमारा देश ना, हम लोग ना बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास, ये सर भी मिडिल क्लास ही है। मैं सबको बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। हम लोगों के सपने बड़े, हमारे बहुत ज्यादा, हमने इतने साल मतलब गुलामी झेली हमने अंग्रेजों की, हमने बहुत सारी परेशानियां झेली। बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धंधे वाले लोग, धंधे सेठी हम गरीबों को उन्होंने देखा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए करा। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते हो। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। तो वो पहचान देने का काम ये भैया ने चालू किया कि अपना कुछ करो, रेडी चालू करो, क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद की चाय की दुकान। आपने मेरे को सेमिनार देखा जहाँ पे मैंने बोला था रेडी चालू करो MBA करने के बाद? आपका कौन सा वीडियो नहीं देखा सर? आपका सारे वीडियोस देखा है। मेरा आने का भी पर्पस ये, मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगी हमने क्या किया, आप सबको पता है, और हम अच्छा कर रहे हैं। और सिर्फ चाय नहीं, अभी 5, 7, 8 बिजनेसेस और भी जिसमें हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ चाय से भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप समझ रहे हैं? पर ये स्वीकारना जरूरी है कि इज्जत देना सीखो। अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको बड़ा किसी पैसे वाली की इज्जत करना है, तो पहले उसकी इज्जत करोगे तो आप भी डिजर्व करोगे। आप कोई अमीर बन गया, कोई फेमस हो गया, उसकी अगर बुराई कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो इंसान बनना। एम आई राइट और रॉन्ग?
अब आप में से कौन है जो इनसे कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती हैं? So first of all, I'm feeling so privileged to have been able to see you live because जो एनर्जीज आपके कंटेंट देख के मिलती है उससे ज़्यादा एनर्जी तो मुझे लग रहा है मैं कंप्लीट हो गई हूँ. जो सेटिस्फैक्शन लाइफ में चाहिए रहती है, आई फील कंटेंट सर. थैंक यू सो मच फॉर लाइक इनवाइटिंग मी. सर वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी जो भी जर्नी रही है उसमें आपने बहुत डाउन्स ज़्यादा देखे इंस्टेड ऑफ अप्स. तो सर एक हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए जो आप चेरिश करेंगे, लाइक कि वो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आ गया बट उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो जो भी हो जाएगा वो कर देंगे बस सर. बहुत डाउन ही डाउन देखे, क्योंकि जी, पढ़ाई लिखाई, अच्छे परिवार से होना, डिग्रियां लेना, फिर क्यूबिकल लाइफ की जिंदगी छोड़ छाड़ के चाय का ठेला रोड साइड पर डालना. आज आपको बोलूंगा कि पानी पूरी के ठेले पे पानी पूरी के बाद पपड़ी लेने के बाद आदमी नहीं रुकता है. सूखी पपड़ी मिल जाती है उसके बाद नहीं रुकता है, क्योंकि गंदगी है, धूप है. वहां पे मैंने 2.5 साल बिताए तो डाउन ही डाउन थे. MBA चावला जब नाम रखा था लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये MBA करके चाय बेच रहा है, अरे इनकी हालत देखो देश की. तो वहां पे मैं बहुत सारे इवेंट्स करता था. तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके. संदीप सर, मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो, मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय, आई विल मेक इट. 2,500-3 हज़ार लोग आ गए. उस दिन मुझे लगा कि बॉस अब तो मेरी गाड़ी. सिर्फ लड़के आए, लड़कियां भी आई बॉस, और अच्छी सुंदर कन्याएं आई. तो चाय पीते पीते उनकी आपस में भी कुछ बात हो गई. अरे उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या हुआ. उसके बाद पता नहीं वो सिंगल थे कि नहीं थे. तो दैट डे आई फील के मुझे प्यार मिल, और आई वाज ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेट. एवरीवन वाज मेकिंग फिन कि देयर इज अ गाय इन अहमदाबाद हु इज गिविंग फ्री चाय टू सिंगल्स. हमारा मसीहा कोई है तो वो है प्रफुल्ल बिल्लो और MBA चाय वाला. तो जो पढ़ाई, जो एजुकेशन, जो मार्केटिंग टैक्टिक्स में किसी और $1 बिलियन कंपनी MNCs के लिए करता, वो अपनी चाय की दुकान में करती. तो आप देखो यहाँ बैठे हैं उस वजह से. अरे वाह. तो वो वाला चेरियस मोमेंट था. थैंक यू सो मच. प्लीज बैठिए. फर्स्ट सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन. मुझे अपने लाइफ में व्हेन अब ये ऐसे क्वेश्चन है जब मैं पूछता हूँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल. वाई वी आर हेयर, वाई आई एम हियर, व्हाट्स माई पर्पज़. एंड जब भी ये सोचता हूँ मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ एंड आई डोंट थिंक मैं क्या करूँगा. यही तो प्रॉब्लम है कि आप सोच ही रहे हो. मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोचने से अच्छा एक कोई काम कर दो. काम जिस दिन करने लग जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ. मैं बताता हूँ, आप ये चीज़ को याद रखना, ठीक है. इसके पहले आप 1000 चीज़ सोच रहे हो. लड़की सोच रहे हो, हेयर स्टाइल सोच रहे हो, संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देख रहे हो, MBA चावला की स्टोरी से इंस्पायर हो, ये लाइट ऐसी, ये ऐसा, सब सोच रहे हो. दिमाग ब्लैंक है आपका. अब आपने सोच लिया कि ये बॉटल है. जिंदगी में पर्पस फाइंड करना है तो कोई भी चीज चुन लो. तो मैं बोलता हूं कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत चालू कर दो. दूसरा ऑप्शन भी बुरा. तो मेरे को पता था मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना था ना, ठेला डालने के लिए मैं नहीं बना था. मेरे ईगो तो बहुत ऊपर था. भाई मैं अच्छी फैमिली से हूं, मैं तो चश्मा पहनता हूं, मैं आईफोन जानता हूं, मैं घड़ी जानता हूं, मेरे को चाय का ठेला क्यों डालना था. मेरी शादी करवा दी, समझ लो. अब मेरे को मोहब्बत करना मजबूरी हो गई है, नहीं तो तलाक हो जाएगा मेरा, और तलाक हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. मैं राइट संदीप सर? एब्सोल्यूट. तो आप ना सोचो मत, और किसी की स्टोरी से इंप्रेस भी मत हो. आज MBA चावला है, संदीप माहेश्वरी सर, मैं बोल रहा हूं आपको अगला शो हमारा देखना ही नहीं चाहिए. आपको काम करना चाहिए, और आप देखना चाहिए कि अगली बार मैं संदीप सर के बाजू में कब बैठूंगा. पर्पस की टेंशन छोड़ दो. पर्पस क्या है क्या नहीं है वो किसी को नहीं पता. माँ के पेट से कोई पर्पस लेकर के नहीं निकलता है. तो अपने काम पे ध्यान दो. जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो. जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर. वो ज़्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है. ये भी अगर कुछ बड़ा सोचते रहते तो सोचते ही रह जाते. आज बैठे बैठे ये भी वहीं बैठे होते और यही क्वेश्चन पूछ रहे होते कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूँ. मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं है. छोटी सी रेडी लगाई, वहाँ से शुरू करी, आज देखो यहाँ पर बैठे हैं ना. तो ऐसे ही आप भी, जो भी अंदर से आ रहा है, जो भी काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो. इस दुनिया में लाखों काम है, करोड़ों काम है. कुछ भी करो, छोटे से छोटा करो, काम करते रहो. अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपने आप दिमाग वहां चलने लग जाएगा. वहां से करोगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, बनोगे कुछ और अल्टीमेटली कुछ और. एब्सोल्युटली करेक्ट. पता ही नहीं लगेगा. शुरू तो करो.